सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे। गहलोत ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ईडी है और हमारे पास गारंटी है और कांग्रेस ही दोबारा राजस्थान में आ रही है, बीजेपी सिर्फ बदनाम कर रही है गहलोत को। देखिए, ईडी तो भारत सरकार के पास है और भारत सरकार का ये ईडी प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का संवैधानिक अधिकार है। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई न की जाए क्या? लाल डायरी किसने विधानसभा में खोली? और राजेंद्र गुढ़ा श्रीमान अशोक गहलोत के कैबिनेट के मंत्री थे कि नहीं थे? अब आपके भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई भी ना हो, कांग्रेस जो है अपने कार्यकाल में तो भ्रष्टाचारियों को सतत पदोन्नति देने का काम करती ही रही जी। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने के बाद अगर उसको लगता है कि कवच प्रदान किया जाए तो ये कवच तो नहीं दिया जा सकता। ये भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं हो सकता है। ऐसे में श्रीमान अशोक गहलोत हों, श्रीमान भूपेश बघेल हों, श्रीमान कमलनाथ हों, इनके जो भ्रष्टाचार हैं, इनके भ्रष्टाचारों के विरुद्ध विविध एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, अगर उस जांच में उनको कुछ लगता है कि उनके साथ अतिरिक्त हो रहा है तो इसके लिए भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय जैसी संस्था भी है। न्यायालय जैसी संस्था से भी इनको रिलीफ क्यों नहीं मिलती है? क्या कारण है मुझे बताइए? इनको भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, भारत की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, भारत की एजेंसियों पर विश्वास नहीं, तो किस पर विश्वास करना चाहते हैं? ये भी बता दें स्पष्टता से। सुरेंद्र राजपूत जी, भाई आपका जो भ्रष्टाचारी गतिविधियां हैं, अगर अशोक गहलोत के अपने अधिकारियों के पास से अगर बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी होती है, अगर भूपेश बघेल जो है 508 करोड़ रुपए जो है महादेव ऐप के संचालकों से वसूलते हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम जी। सुरेंद्र राजपूत जी, सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रही है बीजेपी भ्रष्टाचार के, आपके तमाम जो बड़े नेता हैं उनका नाम ले रही है बीजेपी और ये कह रही है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, आपको डर किस बात का है? बड़ी बढ़िया बात है विशाल भाई, आपको नमस्कार और भारत को जीत के लिए शुभकामनाएं। इंडिया जीतेगा। प्रेम जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ऐसे करते हैं भ्रष्टाचार की जो है बात। प्रधानमंत्री जी तीन बड़े भ्रष्टाचारियों से मिल रहे हैं जो मीडिया जगत के हैं। ये रहे राजपूत जी, आप हमारे जी न्यूज पर हम चाहते हैं कि किसी और की तस्वीर हम यहाँ पर प्रदर्शित ना करें। मैं निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, हम किसी चैनल की तस्वीर नहीं, ये किसी चैनल की तस्वीर नहीं, इंडिविजुअल की तस्वीर है। नहीं, देखिए राजपूत जी, उसमें कई पत्रकार उसमें हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि जी न्यूज के आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर आपका कोई फोन आने लगा है, आप अपनी बात पूरी करिए। स्क्रीन पर आपका फोन आने लगा है। नहीं, जी चलिए। अपराधी अगर भाई साहब पत्रकार होगा तो उसको किया जाएगा। जब आप अशोक गहलोत जी का, मोदी जी का नाम ले सकते तो इनका नाम भी लेना पड़ेगा ना आपको। देखिए, 100 करोड़ रुपए एक मनी लॉन्ड्रिंग का, और तीसरा जो है वो अपना टीआरपी के धोखाधड़ी का। ऐसे लोगों के साथ भ्रष्टाचार की क्या नाम, ऐसे लोगों का साथ देकर के जो आदमी भ्रष्टाचार की बात करे उसके लिए हंसी आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विशाल भाई अपनों को सीडी से निपटवाते हैं अपने लोगों को, और विपक्ष को ईडी से निपटवाते हैं, और जब नहीं निपटा पाते हैं तब जाकर के थेथराई करने लगते हैं राजस्थान में कि लाल डायरी। मेरे पास भी एक डायरी है, इसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी केंद्र के एक एक काले कारनामे का खुलासा है। वक्त आएगा सब लोग जेल जाएंगे। यह रही नीली डायरी, इसका भी एक एक पन्ने का खुलासा होगा। कोई मतलब है इन सब बातों का? चुनाव हो रहा है, आइए बात कीजिए 9 साल में आपने क्या किया जी, बात कीजिए 5 साल में भारत के नाम राजस्थान की जनता में अशोक गहलोत ने काम किया कि नहीं किया। आपने क्या काम किया बताइए। अगर आपने 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर दी हो तो बता दीजिए, 15 लाख रुपए दिए हो तो आप बता दीजिए, 50% का मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार न किया हो तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश में बच्चे 55% बौने। लेकिन राजपूत जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि रन बनाना तो दूर, एक दूसरे को रन आउट करने में आपके लोग जुटे हुए हैं। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट की तरफ प्रधानमंत्री का इशारा है। हाँ, ये भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आदरणीय प्रेम शुक्ला जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रन आउट तो वसुंधरा राजे सिंधिया को किया इन लोगों ने।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके हाथ से पोस्टर छीन लिया, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया, रन आउट कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, रन आउट कर दिया। राजेंद्र राठौर को रन आउट कर दिया, बाबा बालकनाथ को। जितने लोगों को केंद्र से मंत्रियों को ला करके एमएलए का चुनाव लड़वा दिया, कल की डेट में क्या प्रधानमंत्री जी वडनगर में जाकर के कारपोरेटर का चुनाव लड़ेंगे? ये रन आउट करना। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेता हूं। प्रेम जी, भाजपा वाले उल्टा आरोप आपके ऊपर कांग्रेस लगा रही है कि आप अपने नेताओं को रन आउट कर रहे हैं। इसी को थेथराई कहते हैं, जिस थेथराई का जिक्र श्रीमान राजपूत जी करते इसी को कहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान कमलनाथ ज्योतिरादित्य जी के कारण रन आउट हो गए? सत्य है कि नहीं है? क्या यह सत्य नहीं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को रन आउट करने की स्थिति में खड़े थे और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है? जी न्यूज अपने आर्काइव्स में निकाल के दिखा सकता है। जी न्यूज अपने आर्काइव्स को सिर्फ खोल ले तो पूरे 5 वर्षों तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक दूसरे के लिए अभद्र और अपशब्दों की जो जुगलबंदी चली है वो जुगलबंदी देखी जा सकती है। और टीएस सिंहदेव रन आउट करते करते बचे, और टीएस सिंहदेव को जो 2.5 वर्षों का मुख्यमंत्री का फार्मूला ये भारतीय जनता पार्टी ने बनवा के दिया था क्या? ये फार्मूला तो कांग्रेस के हाईकमान ने दिया था ना। और बाद में जब भूपेश भूपे बन गए और लगातार जो है गोबर का घोटाला उन्होंने किया, शराब का घोटाला उन्होंने किया, जुए का घोटाला उन्होंने कर डाला, और उस घोटाले का जब हिस्सा जो है अपने हाईकमान को पहुंचा दिया तो उप मुख्यमंत्री पद देकर जो है किसी तरह टीएस सिंहदेव को बचाया। तो ये तो जो है सबके सामने है। सुश्रीमती वसुंधरा राजे का कार्यकाल पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? श्रीमान शिवराज सिंह चौहान को जब कमलनाथ की करप्ट सरकार का वहां पतन हुआ, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ही हमारे मुख्यमंत्री हुए कि नहीं हुए? कांग्रेसी तो बहुत सारी खबरें फैलाते थे कि शिवराज सिंह चौहान को 2018 में ही सीएम नहीं बनाना चाहते। 2020 में जब फिर मुख्यमंत्री पद का अवसर आया तो वही आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के फिर से दावेदार बन गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और उन्होंने 3 वर्षों तक शासनकाल का संचालन भी किया। तो कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, झूठ बोलने के अलावा, अफवाहें फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए बाउंसर दोनों तरफ से डाली जा रही है। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जी भी बाउंसर डाल रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी भी। बिल्कुल, मैं उपलब्धियों की भी बात कर रहे हैं जी, उपलब्धियों की बात की जा रही है। श्रीमान राजपूत जी ने कहा कि अपनी उपलब्धियों पर चर्चा की जाए। तो मैं उपलब्धियां मत, हमारे पास मध्य प्रदेश की सरकार थी, 60,000 किलोमीटर कुल सड़कें दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में हुआ करती थी। 5,60,000 किलोमीटर सड़कें जो है श्रीमान शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बनी। 12 गुना जीडीपी में वृद्धि हुई, 14 गुना जो है पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई, सिंचित क्षेत्र में 8 गुना की वृद्धि हुई। वहां पर जो है बिजली जो है डेफिसिट स्टेट था, बिजली सरप्लस स्टेट हुआ। आज आप जिस दिल्ली में बैठे हैं उस दिल्ली में भी बिजली मध्य प्रदेश से आती है। जरा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की 5 उपलब्धियां बताइए। चलिए बिल्कुल, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से ये सवाल लूंगा जो आपने पूछा है। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हैं। राजपूत जी मैं आपके पास आऊंगा, अभिनंदिता माथुर और AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ में। अभिनंदिता जी मैं आऊंगा, राजपूत साहब मैं आऊंगा। देखिए मैं दोनों लोगों को 2-2 राउंड दे चुका हूं, 2-2 सवाल पूछ चुका हूं। मैं दो नहीं मुझसे सिर्फ एक ही। राजपूत जी आपसे 2 सवाल लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने 2 सवाल लिए, मुझे याद है।